Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest online institute in Pakistan for your online anti-test preparations. This is me, Taimur. I hope you all are doing well. Dear students, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बोर्ड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है या एंट्री टेस्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। बोर्ड को कैसे लेके चले, एंट्री टेस्ट को, टाइम को कैसे मैनेज करें, और वो कौन सी बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं सेकेंड ईयर के अंदर। तो तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखो। आप लोगों के कई पैराडाइम्स क्लियर होंगे, आपकी थिंकिंग्स चेंज होंगी और ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। देखो, आप लोग अब पहली तो बात है, अपनी लाइफ में बिल्कुल सीरियस हो जाओ। अगर आप लोग अभी तक सीरियस नहीं हुए और आप सेकंड ईयर में पहुंच चुके हुए हो, आप अभी तक ये पूछ रहे हो कि कौन सी फील्ड बेहतर मेरे लिए, कौन सी नहीं है, तो आप लोगों को अभी खुद एनालिसिस करना चाहिए कि आप लोगों की इनर वॉइस क्या है, कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। उस चीज़ को आप लोग सजेशंस लो, पूछो। और आप लोगों के पास एक पूरी रिसर्च होनी चाहिए कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ। आप लोगों को पता होना चाहिए कंप्यूटिंग, एआई, डेटा साइंसेस में क्या डिफरेंसेस हैं, इनकी तैयारियां कैसे करनी है, इनमें जाने के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट होगी। तो वो तमाम चीज़ों का आपको अभी से नो हाउ होना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं। जो टेबल ऑफ कंटेंट होगा इसमें हम बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया क्या होते हैं। यानी अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो ना, तो आपको पता है आपकी एफएससी ए लेवल आप कर रहे हो, आप मैट्रिक से आप लोगों ने एक एम किया होगा, बचपन से आपके पेरेंट्स का एक एम होता है कि आपको किसी टॉप यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, इंजीनियरिंग की, आईटी की, या कंप्यूटिंग की, या मेडिकल के रिलेटेड। और उसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज एंट्री टेस्ट। ये एंट्री टेस्ट जो आप सुनते रहते हो, ये है क्या, इसमें आपको किन चीज़ों का फायदा मिलता है, और ये एंट्री टेस्ट को साथ साथ करना कैसा है। बोर्ड के जो मार्क्स आप ले ले रहे हैं, यानी बोर्ड के लिए आप बहुत भाग दौड़ करते हैं। आप कॉलेज के अंदर जाते हो, कॉलेज में 7 से 8 घंटे आप गुजारते हो, एकेडमी में 3 से 4 घंटे गुजारते हो, तो ऑलमोस्ट आपके 12 आवर्स तो मिनिमम भी अगर मैं बोलूँ ना, वो आपके कॉलेज के काम के ऊपर लग रहे हैं। और उसके बावजूद बच्चों की सप्ली आ रही होती है, उसके बावजूद लो मार्क्स हैं। तो मतलब यू आर नॉट सीरियस अबाउट योर बोर्ड एग्जाम्स प्रिपरेशंस। तो पहली तो बात है, उसके बारे में भी सीरियस हो जाओ कि इतना ज़्यादा टाइम देने के बाद भी उसके कोई फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको सोचना चाहिए, इस बारे में सीरियस होना चाहिए कि कॉलेज भी जा रहे हो, अकेडमी भी पढ़ रहे हो, फिर घर आके भी 2 4 घंटे पढ़ते हो, तो उसके बावजूद थिंग इज़ कि आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में नहीं है। जब आप इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को करते हो तो आप विद इन आवर्स, विद इन मिनट्स आप चीज़ों को कवर अप कर लेते हो। फिर हम बात करेंगे टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ हैं, इसके ऊपर तो मैं पहले बात करना चाहूँगा। देखो, तमाम वो एक्टिविटीज जो आपका टाइम वेस्ट करें, खुदारा उस चीज को पहली फुर्सत में छोड़ो। पहली फुर्सत में छोड़ो। चाहे वो आपका सेलफोन है, वो आपको टाइम वेस्ट कर रहा है, यानी अपने पूरे दिन का ना, मैं नहीं कह रहा हूं हर रोज का, अपना पूरा एनालिसिस करो। कोई एक रैंडम दिन अपनी लाइफ का निकालो, उसका एनालिसिस करो कि आप कर क्या रहे हो, आपका पूरा दिन का स्केड्यूल क्या होता है। क्या सुबह उठ को आपके पेरेंट्स फोर्स करके आपको कॉलेज में भेज रहे हैं? क्या जब आप कॉलेज से घर आते हो तो आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करके एकेडमीज में भेज रहे हैं? क्या आप फोर्सफुली वहां पे पढ़ रहे हो? आज किसी सब्जेक्ट का टेस्ट था तो आपने छुट्टी कर ली। तो क्या ऐसी चीजें अभी भी आपकी लाइफ में हो रही हैं, और आपने एम किया हुआ है कि आपने एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, आपने एम किया हुआ है कि आपने नस्ट के अंदर जाना है, आपने एम किया हुआ है आपने फास्ट में जाना है, आपने यूईटी में जाना है, और आप अपने जरा अपने अपनी पूरी हैबिट्स को देखो कि आपकी डेली रूटीन क्या है। क्या सेल फोन पे टाइम वेस्ट हो रहा है? छोड़ो, उसको कट ऑफ कर दो। मैं नहीं कह रहा सेल फोन बंद करके बिल्कुल रख दो, आपको खुद को मैनेज करना है। आप अपने बड़े भाई बहनों को देखते हैं, आप बड़े लोगों को देखते हैं, वो लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ एक काम किया हुआ है, सक्सेसफुल है, तो उनको आप देखते हो वो सेल फोन को ऐसे नहीं कि उठा के फेंक दिया साइड पे रख रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं। बट उनका होल्ड होता है सेल फोन पे, ना कि सेल फोन का होल्ड होता है बच्चों के ऊपर। क्योंकि जब सेल फोन का होल्ड आपके ऊपर है, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन या जब भी आपको सेल फोन रिंग करेगा, तो आप उस चीज में ऐसे घुस जाओगे कि 6 6 घंटे आप सेल फोन पे लगे हो। अगर ऐसी एक्टिविटी है, इसको छोड़ो। अगर आपकी बाहर आउटिंग ज्यादा हो रही है तो उसको कट ऑफ करो। देखो, कुछ चीजें हैं, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, ये चीज कहनी भी बिल्कुल गलत होती है कि आप एक पीक टाइम पे पहुंचे हुए और मैं आपको बोलूं इन चीजों को कट ऑफ करके 0% पे लेके आ जाओ। ऐसा कभी भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि एक बच्चा जो दिन में 6 6 घंटे सेलफोन यूज कर रहा है, वो अगले ही दिन से बिल्कुल ही सेलफोन 0% यूज कर रहा है, अनलेस एंटिल उसके पेरेंट्स उससे सेलफोन ले रहे हैं। दैट इज अनदर केस। हर एक घर की अपनी अपनी रूटीन है, तो उसके मुताबिक बिल्कुल जो आपके पेरेंट्स आपके लिए कर रहे हैं वो आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं।
आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको पेरेंट्स की तरफ से इस चीज़ का फोर्स नहीं किया जा रहा है तो आपको खुद क्या करना चाहिए, आपको खुद ये करना चाहिए अपने सेल फोन के रूटीन को कम करो। मैं नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल ही उसको बंद करके साइड पर रख दो, उसको कम कर दो। अपने बाहर आउटिंग है, अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी है, उनको थोड़ा कम कर दो, कट ऑफ कर दो, और अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो सेकंड ईयर है ना, ये आपका टाइम बड़ा क्रूशल होता है। जो सेकंड ईयर आप लोगों की होती है, सेकंड ईयर इज मच मच मोर इम्पॉर्टेंट। ये आपकी फ्यूचर डिसाइडिंग आप लोगों का एक टाइम ड्यूरेशन होता है। देखो आप लोग इस टाइम पे आके, सेकंड ईयर में आके, अब आपके पास गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं। मतलब आप लोग अगर यहाँ पे खुदा ना खासा मिस्टेक्स करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, किधर चले जाएंगे, गैप ईयर पे। अब गैप ईयर पे जाना अच्छी चीज़ नहीं होता, प्रेशर पड़ जाता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे करते हैं और गैप ईयर पे चले जाते हैं। तो देखो आपको भी समझदार होना, बड़े हो गए हो, इन चीज़ों को कट ऑफ करो, अपने टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़ को कम करना, ये पहली नसीहत है। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप लोग जो कॉलेज के काम को इतना प्रेफर करते हो, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग अगर टॉप यूनिवर्सिटीज़ को देखो ना, अब मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखना। जैसे जीकी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट, ये वो इंस्टीट्यूट है जिसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं वो आप लोगों को नजर आएंगे। जो पीएचडी स्कॉलर्स हैं आपको सबसे ज्यादा जीके के अंदर नजर आएंगे, इंटरनेशनल क्राइटेरिया को इसका स्टैंडर्ड मीट करता है। अब जीके कह रहा है कि अगर आपने मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है जीके मैनेजमेंट, कि आपका 85% हम एंट्री टेस्ट को काउंट करेंगे और 15% आप लोगों के इंटर को काउंट करेंगे। अब जीके के अंदर अब देखो एंट्री टेस्ट की वेटेज कितनी आप लोगों की आई, यहाँ पे एंट्री टेस्ट की 85%, 15% आपका इंटर यहाँ पे मैटर कर रहा है। उसके बाद नस जैसी यूनिवर्सिटी, नस यूनिवर्सिटी क्या कह रही है कि 75% में अपना एंट्री टेस्ट काउंट करूंगा और मैं बाकी जो 25% है ये आपका इंटर और मैट्रिक को काउंट करूंगा। और इंटर में भी कौन से मार्क्स, इंटर पार्ट 1 के मार्क्स आप लोगों के, यानी एटलीस्ट आपके 60% पार्ट 1 में मार्क्स है ना, और आप हमारा एंट्री टेस्ट दो, तो आप लोगों की सिलेक्शन नस्ट में है, ये नस्ट कह रहा है। फास्ट यूनिवर्सिटी में आपका ऑलमोस्ट 50% एंट्री टेस्ट काउंट होता है, बाकी 50% आप लोगों के मैट्रिक इंटर वगैरह के मार्क्स काउंट होते हैं। यूईटी के अंदर ऑलमोस्ट 33% आप लोगों का एंट्री टेस्ट काउंट होता है। इसके अलावा कॉम सेट्स के अंदर आपका 50% एंट्री टेस्ट काउंट होता है, प्यास के अंदर 60% एंट्री टेस्ट काउंट होता है। इसके अलावा आप लोगों एनईडी को देखो, एनईडी में अब लास्ट ईयर से 60% काउंट होना शुरू हो गया। मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 60% काउंट होता है। इसके अलावा अगर आप एनटीएस में देखो, एनटीएस बेस्ड जितनी यूनिवर्सिटी है वो 60% या 50% को काउंट करती हैं एंट्री टेस्ट को। पीयू को देखो 33% आप लोगों का काउंट कर रहा है, 40% हर साल इसका क्राइटेरिया चेंज होता है। आईटीयू 60% काउंट कर रहा है। इसके अलावा आप बहरिया एयर को देखो तो ये कितना करते हैं, ये ऑलमोस्ट आपका 60% एंट्री टेस्ट को काउंट करते हैं। सो थिंग इज, ये टॉप यूनिवर्सिटीज को अगर आप लोग देखोगे तो ये टॉप यूनिवर्सिटीज क्या कह रही हैं, अपना एंट्री टेस्ट कितना काउंट कर रहे हैं, मोर देन 50%, यानी 50% से ज़्यादा ये काउंट कर रहे हैं। तो हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमें एंट्री टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अलोंग दैट बोर्ड प्रिपरेशन। तो मेरी बात आज से लिख लो, आपके पास साल का शुरू है, आपके पास ये मंथ है, नवंबर का मंथ है, आप लोगों के पास अभी अक्टूबर के कुछ दिन रह गए हुए हैं, आपके पास दिसंबर है, आपके पास जनवरी है, आपके पास फरवरी है, ये 4 महीने आपके पास हैं। इसके बाद आप लोगों को भी पता है आपके कॉलेज एकेडमी में स्टैंड अप प्री बोर्ड शुरू हो जाने हैं, आपके पास यूईटी का टेस्ट आ जाना है, आपके पास पीयू के टेस्ट आ जाने हैं, प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ जाना। अब सुनते जाओ ना, सुनते जाओ। आपके पास प्यास यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ जाना, आपके पास एनटीएस के टेस्ट आ जाने हैं, अगर सिंध वाली साइड से हो तो एनईडी करीब करीब आ जाना है, एमयूईटी करीब करीब आ जाना है। इसके अलावा आईबीए का आपका टेस्ट आ जाना है, लम्स के आपके पास आ जाने हैं टेस्ट वगैरह। तो ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट आपके मार्च अप्रैल मई में शुरू हो जाने हैं। और तब और क्या प्रेशर होगा, बोर्ड एग्जाम सर पे आ चुके होंगे, अप्रैल मई में आपके बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे। फिर फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट करीब आ जाता है, बोर्ड के करीब है, साथ ही जीके यूनिवर्सिटी का टेस्ट आ जाता है। तो मेरे भाई आप मार्च अप्रैल की तरफ जाओगे तो अब तो टाइम ही नहीं है, तब आप बोर्ड को देखोगे,
कॉलेज के रूटीन को देखोगे, अब सुनो ना सुनो, जो एक प्रैक्टिकल रूटीन होती है आपके मार्च अप्रैल में क्या हो गया, कॉलेज के अंदर टेस्ट सेशन है, कॉलेज में अटेंडेंस नहीं आप छोड़ सकते हो, आपके एकेडमीज में टेस्ट सेशन शुरू हो गया, अलोंग दैट इन सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट सर पे आ गए। तो मुझे बताओ, कॉलेज की रूटीन, अपनी एकेडमी की रूटीन, चलो कोई बच्चा एकेडमी नहीं भी जा रहा, कॉलेज की रूटीन, कॉलेज में टेस्ट शुरू हो गए, घर आके बोर्ड को पढ़ना है, ये सारी यूनिवर्सिटीज के टेस्ट आ गए, तो कैसे चलेगा, कैसे उस टाइम आप कर पाओगे? तो वो टाइम ही नहीं है एंट्री टेस्ट को प्रिपेयर करने का। ये राइट टाइम है आप लोगों के पास, ये अक्टूबर 2025 जो आप लोगों का चल रहा है, ये राइट टाइम है एंट्री टेस्ट को तैयार करने का। ये राइट टाइम है, ये आपको समझना पड़ेगा। अब एंट्री टेस्ट क्या होता है? एंट्री टेस्ट इन 5 चीज़ों का नाम है। एक कॉन्सेप्ट, आपके कॉन्सेप्ट होने चाहिए। सर कॉन्सेप्ट तो में बहुत बड़े बड़े आते हैं, लेकिन उन कॉन्सेप्ट के शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, यानी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो विद इन अ गिवन टाइम, आप उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हो, इमोशंस को कंट्रोल करते हो, स्ट्रेस को कंट्रोल करते हो, शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते हो, कॉन्सेप्ट्स के थ्रू आप शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई करते हो। दैट इज ऑल अबाउट एंट्री टेस्ट। ये एंट्री टेस्ट है, 5 चीज़ों का नाम। तो हम आपको ऑफर कर रहे हैं अभी 25 अक्टूबर से, 25 अक्टूबर 2025 से पास एजुकेशन सिस्टम का एक सुपर प्रीमियम बैच 2.0 स्टार्ट होने वाला है। आपको पता ही नहीं चला, 1.0 हमारा बैच शुरू भी हो गया, ख़त्म भी होने वाला है। तो अभी हमारा 25 अक्टूबर से बैच 2.0 आ रहा है। इस बैच की ब्यूटी ये है कि ये बैच आपका अक्टूबर से शुरू होगा एंड टिल योर एडमिशन्स, जब तक आपका 2026 में एडमिशन नहीं होगा तब तक ये बैच चलता जाएगा। आगे बैच 3.0 भी आएगा, 4.0, उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड किया जाएगा। सिर्फ पहले बैच की आपको फी पे करना पड़ेगी। अब इस बैच में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको यूईटी, नस्ट, जीकी, फास्ट यूनिवर्सिटी, एयर, बहरिया, एनटीएस, प्यास, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस की तैयारी होगी। सिंध वाली साइड से एनईडी, मेहरान, आईबीए, कायदे वाम, दाऊद यूनिवर्सिटी, दाऊ मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस की तैयारी हमारे एक बैच में आपको मिलेगी। और ये बैच में लाइव क्लासेस चलेंगी। डेली लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को तमाम चीज़ें करवाएंगे, टॉप फैकल्टी आपको करवाएगी। डेली लाइव क्लासेस चलेंगी, कोई एक आधे दिन का मजाक नहीं बच्चों के साथ होगा कि एक आधे दिन कोई क्लास रखी जाएगी। नो, पूरा हफ्ता क्लासें चलेंगी, लाइव चलेंगी, लाइव क्लास में आपको तमाम चीज़ें करवाई जाएंगी। तो अभी आपके पास मौका है, इस डेट को याद रख लो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आप लोग इसका बड़ा सा एक स्टिकी नोट बना के अपने किसी जगह पे, यहाँ पे रूम में जहाँ पे आप रहते हो, बुक्स के अंदर चिपका दो। 25 अक्टूबर से पास एजुकेशन सिस्टम का बैच 2.0 स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इस बैच का हिस्सा बनोगे, ये वो आप लोगों का बैच होगा जो आपको 2026 में एडमिशन दिलाएगा इंशाल्लाह। आपको इस लेवल की प्रिपरेशंस करवा देंगे। जैसे आप कॉलेजेस में पर मंथ 3 महीने के बाद फी देते हो, अकेडमीज में देते हो, हमारे यहाँ सिर्फ वन टाइम आपको 7,000 पे करना है। इसी में डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसी में आपको लेक्चर नोट्स मिलेंगे, इसी में टेस्ट सेशन होगा, इसी में टेस्ट के डिस्कशंस होंगे, टीचर की गाइडलाइन होगी, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होंगे। यस, यू हैव टू पे 7,000 वन टाइम, और उसमें आपको ये बैच मिलेगा। ये बैच टिल योर एडमिशन 2026 तक चलेगा। लाजमी तौर पे इस बैच के हिस्सा बनो। ऊपर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे अभी कांटेक्ट करके आप हमारे बैच के हिस्सा बन सकते हो। अच्छा, अब आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि बोर्ड के मार्क्स की कंट्रीब्यूशन क्या है। बोर्ड के मार्क्स की बताऊं तो पार्ट 1 के अंदर अगर आप लोगों की 60% से ऊपर परसेंटेज है तो यू आर नॉट ओनली एलिजिबल टू टेक एंट्री टेस्ट, बट यू आर वेरी वेरी मच एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़। क्योंकि पाकिस्तान के कोई भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटी है ना, जैसे आप नस्ट को देख लो, आप जीके को देख लो, आप प्यास यूनिवर्सिटी को देख लो, आप यूईटी को देख लें, तो पीयू को देख लो, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक थ्रेश होल्ड है 60% वाला। कई यूनिवर्सिटीज़ में 50% भी है, 55 भी है आईसीएस वालों के लिए। तो 60% एटलीस्ट ये कह रही है कि अगर आपके पार्ट 1 में मार्क्स है ना तो आप एंट्री टेस्ट दे सकते हो। तो भाई एंट्री टेस्ट देने का उनका मतलब ये है कि आप हमें एडमिशन भी ले सकते हो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, और कई बच्चे जाते हैं। अब देखो, नर्स में 75% आपका एंट्री टेस्ट है, तो 75% में आप मैक्सिमम परसेंटेज को ऑब्टेन करो, मैक्सिमम परसेंटेज हासिल करो। और पार्ट 1 में भी आपके अगर अच्छे खासी परसेंटेज है तो आपके लिए वेल एंड गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है। नस्ट का, जीकी का, प्यास का, पीयू का, यूईटी का, एनईडी का, आईबीए का, मेहरान यूनिवर्सिटी का। तो भाई अपना टाइम वेस्ट करना
बंद करो। अगर आप कॉलेज में भी 7-8 घंटे पार्ट टू पे लगा रहे हो, एकेडमी में भी 4-5 घंटे, तो आपको हाईली रिकमेंडेड है ये चीज़ कि ये सारी चीज़ें पार्ट टू के लिए कर रहे हो। और पार्ट टू तो मेरिट फार्मूला में काउंट ही नहीं होती। मैं इस चीज़ के टोटली खिलाफ हूँ कि पार्ट टू को पढ़ना छोड़ दो, लेकिन मैं इस चीज़ के भी टोटली खिलाफ हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आप पार्ट टू कर रहे हो और एंट्री टेस्ट पे फोकस ही नहीं कर रहे हो। एंट्री टेस्ट आप करोगे बोर्ड के बाद तब तो फायदा नहीं होगा, सारी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट गुजर चुके होंगे। तब अगर कोई एक दो यूनिवर्सिटीज बचेंगी तो इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, बोर्ड एग्जाम सर पे, सारी यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट सर पे, तो तब तो टाइम ही नहीं होगा एंट्री टेस्ट तैयार करने का। तब तो आप अपने बोर्ड के पेपर में बिजी होंगे, और बोर्ड के पेपर आपके 20 दिन चलेंगे, 15 दिन चलेंगे, तो 15-20 दिन तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स में चलेंगे ना, तो एंट्री टेस्ट कहाँ पे रह गया। तो भाई ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप लोग ये देखो कि आप लोग अभी से एंट्री टेस्ट तैयार कर लो। स्टार्टिंग के मंथ में आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपका एंट्री टेस्ट क्लियर होगा, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल गया, तो आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज जैसे मैंने आपको बताई हैं, उन चीज़ों को कट ऑफ करो। आप लोगों ने प्रिपेयर कैसे करना है खुद को 2026 एडमिशन्स के लिए? अभी हमारा बैच 2.0 को ज्वाइन करें। 25 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आपके पास यहाँ पे ये नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट लो। सारे स्टूडेंट अभी इस नंबर का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच 2.0 इफ यू आर ट्रूली सिंसियर अबाउट योर 2026 एडमिशंस। अगर आप वाकई में अपना 2026 के अंदर, वाकई में 2026 में एडमिशंस कंफर्म करना चाहते हो, उन तमाम बच्चों की तरह जो 95% गफलत में बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। 90%, 95% बच्चे ऐसे, उनको पता ही नहीं एंटी टेस्ट भी कोई चीज़ है, गैप ईयर पे चले जाएंगे, एक एक साल, दो दो साल ज़ाया करेंगे। अगर तो आप उन्हीं बच्चों की तरह होंगे तो खुदा न खास्ता आपका भी एक दो साल ज़ाया होने का चांस है एफएससी में। और ये मैं नहीं कह रहा, आप अपने सराउंडिंग में खुद ऑब्जर्व करो, कितने ही बच्चे हर साल गैप ईयर पे जाते हैं। तो ये गोल्डन चांस है, हमारे बैच का हिस्सा बनो। हमारे बैच के अंदर आप लोगों को 25 अक्टूबर से ये रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। 25 अक्टूबर से पहले आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन लेनी है। जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जितना जल्दी आप हमारे बैच के अंदर एनरोलमेंट लेंगे उतना जल्दी आपको रिकॉर्डेड सेशन की एक्सेस मिल जाएगी, और हमारा जो रनिंग बैच 1.0 है उसके भी एक्सेस मिल जाएगी। तो उसमें आप रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, तो आप एक दो तीन चैप्टर्स को रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू कवर कर लोगे। और 25 अक्टूबर से हमारी जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसके अंदर आपकी एक रेगुलर रूटीन बन जाएगी, आपको पूरा सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का लाइव क्लास में कवर करवाया जाएगा। तो लाजमी तौर पे हमारे बैच का हिस्सा बनो। इस नंबर का अभी स्क्रीनशॉट ले लो, पास एजुकेशन सिस्टम के नाम के साथ सेव करो। अभी इस नंबर पे कांटेक्ट करो कि सर आई वांट टू जॉइन योर बैच 2.0, यू विल बी वेरी हैप्पी बाय जॉइनिंग आवर सेशन। अब हम बात करते हैं हमारे ऑनलाइन बैचेस में क्या कुछ मिलेगा। एक तो मैं डेली लाइव क्लासेस आपको ऑफर करते हैं। हमारी डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी, कोई दिन का नागा नहीं होगा, डेली लाइव क्लासेस होंगी। 7 बजे से लेके 10:30 तक शाम को हमारी क्लासेस चलती हैं, शाम 7 से लेकर रात 10:30 तक, क्योंकि इस टाइम बच्चे सारी अपने रूटीन से फ्री हो चुके होते हैं, कहीं एकेडमी जाते हैं तो उधर से भी आ जाते हैं। मजे की बात है, जो डेली लाइव क्लासेस हैं, हर क्लास के बाद उस पूरी क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाती है। यानी एक दिन में आपकी 7 से 10:30 तक क्लासेस हुई हैं, रूटीन में आपके डेली बेसिस पे हो रही हैं। अगर कोई बच्चा कोई क्लास मिस भी करता है तो रात को उसकी रिकॉर्डिंग भी उसको मिल जाएगी, तमाम सब्जेक्ट्स की, कोई सब्जेक्ट की क्लास मिस नहीं होगी। उसके बाद ये आपको जो डेली लाइव क्लासेस देंगे, ये टॉप नॉच फैकल्टी है पाकिस्तान की, वो आपको क्रीम फैकल्टी आपको पढ़ाएगी। ये वो एक्सपर्ट बंदे हैं जो खुद इंजीनियर्स हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिनके एक इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, जो खुद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री लेके आए हुए हैं। ये आपको पढ़ाएंगे। इनको पता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कैसे कैसे एंट्री टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। ये खुद अपने दौर के टॉपर बंदे हैं ना, ये खुद अपने दौर में एंट्री टेस्ट को क्लियर करके आए हुए हैं, तो हमें पता है। और हर साल पढ़ा रहे हैं, हर महीने पढ़ा रहे हैं, तो अप टू डेट ये फैकल्टी है, जिनको पता है कि कब लास्ट टाइम कौन से एमसीक्यूज आए थे, 2025 के चारों राउंड में नस्ट में किस तरह के एमसीक्यूज आए थे, 2024 में किस तरह थे, 2023 में कैसे थे, 22-21 में कैसे थे। तो आपको अप टू डेट ये चीज़ें करवाएंगे, एक लेटेस्ट पैटर्न के मुताबिक आपको लेके चलेंगे। फिर हमारे टेस्ट सेशंस होंगे, टेस्ट सेशन जैसे चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, इसके बाद क्वार्टर बुक टेस्ट होंगे, हाफ बुक टेस्ट होंगे, फुल बुक टेस्ट होंगे, और इसके अलावा हमारे मॉक टेस्ट होंगे। तो ये तमाम भी आप लोगों को मिलेंगे। जितने भी रिकॉर्डेड ये सेशन आपको हैं वो भी हम साथ साथ प्रोवाइड करेंगे, और लेक्चर नोट्स आपको हम सारे प्रोवाइड करेंगे। कोई भी आपको ज़रूरत नहीं है बाहर से लेक्चर नोट्स लेने की, कोई बुक लेने की, सारे लेक्चर नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट सेशन हम प्रोवाइड करेंगे। आते एक रिकॉर्डेड सेशन भी दे देंगे, लेकिन आपकी तैयारी रिकॉर्डेड सेशन के थ्रू नहीं होगी, तैयारी आपकी लाइव क्लासेस में होंगी, डेली लाइव क्लासेस होंगे। डेली डेली आके टीचर एक एक घंटा आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ाएगा।
एक्सपर्ट बनाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे और टॉपिकल एमसीक्यूज भी आपको करवाए जाएंगे। फिर करियर काउंसलिंग आपकी होगी, करियर काउंसलिंग में आपको तमाम चीज़ें बताई जाएंगी, कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट है नहीं है। कंप्लीट सिलेबस कवर होगा, इन टाइम होगा, एंड यू विल गेट दिस ऑल फीचर्स इन जस्ट 7,000। बट ये 7,000 भी वन टाइम पे करना है, हर महीने या 2-3 माह बाद दोबारा पे नहीं करना, वन टाइम इन योर लाइफ। One time you have to pay this 7,000. You will get these all features that I mentioned above. टॉप फैकल्टी मेंबर है, आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, सारे आप लोगों को टेस्ट सेशन हम प्रोवाइड करेंगे, टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशंस होंगी, और तमाम का तमाम आपका सिलेबस एन टाइम कवर होगा, लेक्चर नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, सॉरी टू से वी हैव जस्ट लिमिटेड स्लॉट्स। इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड कि आप लोग अब हमारे बैच का हिस्सा बने, तो अभी आपके पास टाइम है, एज सुन एज पॉसिबल आप खुद की रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो हमारे बैचेस में। फ़ायदा ये मिलेगा 2026 में एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। बाकी वो तमाम आपके दोस्त, तमाम वो बच्चे जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, 1 साल बाद समझ आएगी, आपको टाइमली समझ आ जाएगी। बैच का हिस्सा बन जाओ, उसके बाद आप खुद देखना, आपको मज़ा आएगा, आपको फ़ायदा होगा, पता चलेगा कि अच्छा एडमिशन्स में ये चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं, इतने एंट्री टेस्ट देना पड़ते हैं। तमाम चीज़ें जब करोगे ना तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। सारी गाइडलाइन हम देंगे, सारी तैयारी हम करवाएंगे, प्रैक्टिस मटेरियल हम देंगे, लेक्चर नोट्स हम देंगे। बस आप लोगों ने 7 से लेकर 10:30 तक हमारी क्लासेस अटेंड करनी है, तमाम रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड करेंगे। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल यू विल गेट एडमिशन इनटू योर डिज़ायर यूनिवर्सिटी। जो आपने यूनिवर्सिटी को डिज़ायर किया हुआ है वो आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। अब देखो, आपके पास एक गोल्डन चांस है, आने जाने का टाइम फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में भी आपका बच रहा है, घर बैठे आराम सुकून से क्लासेस लो, लेक्चर नोट्स मिल जाएंगे, रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगी। तो ऑनलाइन चीज़ें सीखना इज़ वेरी बेस्ट रादर दैन कि आप फिजिकल इंस्टीट्यूट्स में जाओ, आने जाने का टाइम, कभी आप तबीयत नहीं भी जाने की, तो ये तमाम चीज़ों से आप बच जाते हो। तो ऑनलाइन जो कोचिंग है, ऑनलाइन जो टीचिंग है, इसमें आपको बहुत फ़ायदे मिल जाते हैं। जो डेली की क्लास की रिकॉर्डिंग है वो भी आपको मिल जाती है, एंड यू विल गेट दिस ऑल फीचर इन जस्ट 7,000। सो लाजमी तौर पे इफ़ यू आर वेरी इंटरेस्टेड तो हमारे बैच का हिस्सा बनो, फिर आप बताइएगा, इंशाल्लाह ताला यू विल बी वेरी हैप्पी बाई जॉइनिंग आवर सेशन। आप इस नंबर को अभी नोट कर सकते हो, और आप लोग अपनी सीट को अभी एज सुन एज पॉसिबल रिजर्व कर सकते हो। नोट दिस नंबर, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस नंबर, एंड यू विल बी वेरी हैप्पी बाई जॉइनिंग अवर सेशन। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नई वीडियो में। तैमूर हसन को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।